आंतरिक प्रतिरोध, इन 3 टॉपिक के बारे में हम आज जानेंगे कि यह तीनों टॉपिक होता क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, टर्मिनल विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध होता है। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं एक बैटरी। देखिए बैटरी हम जो लेते हैं, बैटरी का विद्युत वाहक बल रहता है। जैसे बैटरी कितनी वोल्टता दे सकती है तो वह बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे हम देखेंगे कि हमने लिया यहाँ पे एक बैटरी और इससे हमने क्या किया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया। यह बैटरी का स्विच है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम कहें कि बैटरी का जो वोल्टता है, बैटरी की जो वोल्टता है वो 30 वोल्ट है। यानी कि जो बैटरी है वह 30 वोल्ट हमें सप्लाई कर सकती है। होता क्या है कि जो ये हमारा प्रतिरोध है यहाँ हमारे पास पहुंच रहा हो 25 वोल्ट। ठीक है, बैटरी कितनी दे सकती है, 30 वोल्ट, और इस प्रतिरोध के पास कितना पहुंच रहा है, 25 वोल्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहा है। तो आप एक यंत्र का नाम सुने होंगे, विभवमापी। विभवमापी यंत्र हम यहाँ लगा देंगे समांतर क्रम में, तो हमें क्या होगा, पता लग जाएगा कि यह कितना वोल्ट यहाँ पे है। ठीक है, और एक चीज हम जानते हैं, ओम का एक नियम होता है, V बराबर होता है I × R। मतलब यह प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में अब चूंकि कुंजी को जब हम ऑन कर दिए रहेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ऐसे यह प्लस है और यह माइनस है। तो आप जानते हैं बैटरी में प्लस से, बैटरी के बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा जो है ऐसे करके जब यहाँ प्रतिरोध के पास पहुंचेगी तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वोल्टता कहते हैं। तो यहाँ पर 25 वोल्ट हमें मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ हमको 30 वोल्ट, यानी जो बैटरी है वो कितनी ऊर्जा दे सकती है, 30 वोल्ट हमें वह दे सकती है। लेकिन हमने जब प्रतिरोध के सिरों के बीच मापा तो प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर यहाँ 30 वोल्ट यह दे सकती है और हमारे पास पहुंच रहा है 25 वोल्ट, तो 5 वोल्ट गया का। तो इसके लिए अब देखेंगे इस सेल या इस बैटरी का आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे कि सेल का आंतरिक संरचना क्या होता है। देखेंगे यह है हमारा कोई बैटरी और इस बैटरी में क्या भरा गया रहता है, अपघट्य भरा गया रहता है। इस बैटरी में क्या होता है, अपघट्य भरा गया रहता है और इस अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को कहते हैं हम क्या, एनोड, और एक को कहते हैं कैथोड। ठीक है, एक को कहते हैं क्या, एनोड, और दूसरे को कैथोड। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब क्या होता है, निगेटिव। प्लस और माइनस 2 ध्रुव होते हैं। अब हमें क्या करना है कि यह जो संरचना आप देख रहे हैं, यह संरचना किसकी है, बैटरी के अंदर की है। यानी इस बैटरी के अंदर कितनी वोल्टता है, 30 वोल्ट है। ठीक है, और जब इसको हम क्या करते हैं कि बाह्य परिपथ से हमने इसको जोड़ दिया, यहाँ कितना पहुंच रहा था, यहाँ पहुंच रहा है 25 वोल्ट। ठीक है, आप जानते हैं कि धारा का प्रवाह प्लस से होते हुए क्या होगा, माइनस तक आएगा। तो यह तो हुआ क्या हमारा, देखिए हमने एक बताया भी है यहाँ पे क्या कि ओम के नियमानुसार V बराबर IR। तो यहाँ वोल्टता कितना उत्पन्न हो रही है, V बराबर IR 25, और इसके पास कितनी शक्ति थी, 30 वोल्ट की। तो 5 वोल्ट कहाँ खर्च हो जा रहा है, इसको हम जानेंगे, देखेंगे कैसे कि जब बाह्य परिपथ में धारा प्लस से यानी एनोड से कैथोड की तरफ बहती है, तो ठीक उसी प्रकार बैटरी के अंदर जो प्रवाह होता है धारा का,
बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की तरफ धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो माइनस से प्लस की तरफ बैटरी का जब धारा का प्रवाह होता है बैटरी के अंदर आंतरिक संरचना में, धारा कहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ आती है, तब जाकर यह परिपथ पूरा एक चक्कर पूर्ण करता है। तो परिपथ एक चक्कर पूर्ण होने का तात्पर्य क्या है कि जब बैटरी के बाह्य परिपथ में धन ध्रुव से धारा कहाँ पहुंचे, ऋण ध्रुव पर, और बैटरी के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ जब धारा पहुंच जाती है तो हमारा कहलाता है कि एक साइकिल पूरा करिए, एक चक्कर जो है धारा पूरा कर लेती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जब बाह्य परिपथ में धारा बहता है तो उसमें हमने यहाँ एक प्रतिरोध लगाया है, तो प्रतिरोध लगाया है तो यह प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार जो बैटरी के अंदर ये अपघट्य मिलाए गए हैं, बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा गया रहता है वो क्या होता है, अपघट्य होता है, अपघट्य पदार्थ होता है। तो इन अपघट्य पदार्थ के द्वारा बैटरी के अंदर अपघट्य पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न किया जाता है। और जब धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है तो 5 वोल्ट जो है वो क्या होता है, यहीं पर खर्च हो जाता है बैटरी के अंदर। बात अब समझ में आई कि हमें कोई बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टता कितना है, 30 वोल्ट है, और इस प्रतिरोध के समीप हमने जब विभवमापी लगाकर मापा तो इसके पास कितना आ रहा है, 25 वोल्ट। हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर 30 वोल्ट वह दे सकता था और हमारे पास मिल रहा है कितना, 25, यानी 5 वोल्ट हुआ क्या, 5 वोल्ट बैटरी के अंदर क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। बैटरी के अंदर जो है उसका वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है, उस अपघट्य पदार्थ में वो क्या हो रहा है, अपघट्य पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, और वही धारा के मार्ग में जो बाधा है वही अभी हम यहाँ पे देखिए लिखवाया गया है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। तो जो बैटरी के अंदर जो विद्युत धारा खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हम तीनों चीजों के बारे में फिर एक एक करके परिभाषा लिखेंगे, समझिएगा। यहाँ एक बार फिर पुनः देखेंगे कि हम देखते हैं यह 30 वोल्ट बैटरी है, हमने प्रतिरोध लगाया तो प्रतिरोध के सिरों पर देखा तो 25 वोल्ट आया, आखिर 5 वोल्ट क्या होगा। तो हमने क्या किया, बैटरी के अंदर की जो संरचना है उसको हमने देखा, बैटरी के अंदर यह 5 वोल्ट क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो अब देखेंगे हमें 30 वोल्ट इसकी पूरी क्षमता थी, तो 25 वोल्ट हमारे इस प्रतिरोध के पास पहुंचता था और 5 वोल्ट यह, तो टोटल कितना हो गया, 25 और प्लस 5 कितना हो गया, 30 वोल्ट हमारा टोटल हो गया। यानी परिपथ में जो ऊर्जा का जो संरक्षण है वह बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक एक की परिभाषा जानेंगे। एक सामान्य एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि किसी जो है योजना के अंतर्गत मान लीजिए कि आपको 100 रुपये मिलने हैं या आपको 100 रुपये का आवंटन आपके लिए किया गया है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर 100 रुपये का आवंटन यदि आपको हुआ तो आपके पास आते आते वो हो जाता था क्या, 90 रुपया हो जाएगा, या हो सकता है कि 80 रुपये हो, लेकिन यहाँ हम 90 रुपये मान रहे हैं। तो बीच का जो 10 रुपये है वह किसके अंतर्गत जाएगा, जो 10 रुपये है उसका घोटाला हो गया। क्या हो गया, घोटाला। ठीक उसी प्रकार बैटरी के अंदर कितनी वोल्टता है, 30 है, आप इस प्रतिरोध के पास कितना पहुंच रहा है, 25, मतलब 5 वोल्ट क्या हो जा रहा है, यह बैटरी के अंदर ही खर्च हो जा रहा है। ऐसा समझ में, यानी कि यह जो है 5 वोल्ट इसमें का विलुप्त हो जा रहा है। किस प्रकार, ठीक ऐसे जैसे 100 रुपये आपके नाम से आवंटन हुआ और आपके पास आया कितना रुपए, 90 रुपये, 10 रुपये क्या क्या हुआ हो, 10 रुपये का घोटाला हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ 30 रुपये है, 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट में 5 वोल्ट क्या हो जा रहा है, घोटाला हो जा रहा है। हमको कितना मिल जा रहा है, 25 वोल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि होता क्या है इसकी परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो परिभाषा जानने के पहले हम ये जान लेंगे कि यह 30 वोल्ट क्या है, यह 25 वोल्ट क्या कहलाएगा, इन दोनों के बारे में। तो देखिए, जो बैटरी के द्वारा दी जाने वाली वोल्टता होती है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि
आपके नाम से आवंटन हुआ है 100 रुपया, तो यह हो गया 100 रुपया क्या आपका विद्युत वाहक बल। यह हो गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं क्या कि जो बैटरी के अंदर था 30 रुपए, या आपको 30 वोल्ट, या आपको जो मिला वो 100 रुपए, यह क्या हो गया विद्युत वाहक बल के रूप में आ गया। आपको कितना मिल रहा है 90 रुपए, तो 90 रुपए क्या हो गया हमारा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होगा टर्मिनल विभवांतर का क्या मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो ये कितना हो रहा है आपके पास हो रहा है 25 वोल्ट। ठीक है, अब आंतरिक प्रतिरोध जानेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो हमने बताया कि जिस प्रकार इस सेल के या इस बैटरी के अंदर जो वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट या जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वह क्या हो गया हमारा, वह हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। हम इन तीनों चीजों के बारे में आप जान गए कि बैटरी के द्वारा जो दी जाने वाली जो है वोल्टता होती है वो क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल या बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाती है। और जो हमें प्राप्त होता है, जो प्रतिरोध के समीप प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। और जो बैटरी के अंदर खर्च हो जाता है वह क्या कहलाता है, वह हमारा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बैटरी के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। हम एक एक का परिभाषा लिख देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अब इसकी परिभाषा के बारे में जान लेंगे कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वह बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा उसके द्वारा कितनी वोल्टता दी जा सकती है। तो वोल्टता कितनी दी जानी है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट कितने हो पूरे परिपथ की बात होती है। यानी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसकी परिभाषा होता है कि जो है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ करने का तात्पर्य क्या है कि सेल के अंदर भी यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित देखिए यहाँ लिखा गया है, मतलब सेल के आंतरिक भागों में भी सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है वो सेल का क्या कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार समझेंगे, जो 30 वोल्ट है वो क्या है, वह पूरे परिपथ में देने के लिए तैयार है। यानी कि पूरे परिपथ की वोल्टता है 30, जो पूरे संपूर्ण बैटरी सहित सेल सहित जो है इसकी जो वोल्टता होगी वो क्या कहलाएगी 30 वोल्ट कहलाएगी। देखिए इसका जो भी फार्मूला होता है ई बराबर होता है W/Q। ई बराबर क्या हो जाता है W/Q। ठीक है, जैसे जो विभवांतर का भी होता है V बराबर W/Q, लेकिन यहाँ में कोई फार्मूला से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल इसके बारे में भी जानना है। ई बराबर क्या होता है, ये हो गया जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा होता है विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। आप भी जानते हैं बहुत पहले जो है विभव या विभवांतर की परिभाषा आपको बताया गया होगा कि विभव या विभवांतर क्या होता है कि विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच। विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के बीच। देखिए कह रहा है किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या है कि यह उन बिंदुओं का मतलब कि जहां प्रतिरोध लगाया गया है उन प्रतिरोध के बीच का यह वोल्टता होता है, जो हमारे द्वारा एक एग्जाम्पल रूप में कितना आ रहा था 25 आ रहा था। 30 वोल्ट बैटरी की क्षमता थी और 25 वोल्ट यहाँ क्या हमारे जो बैटरी का जो प्रतिरोध जो लगाया गया है बाह्य प्रतिरोध, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, यह बाह्य प्रतिरोध होता है। यहाँ पर हमारा वोल्टता कितना आ रहा था 25 वोल्ट आ रहा था। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। हमने आपको बताया था कि बैटरी के अंदर जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है एनोड से कैथोड की तरफ, तो ठीक बैटरी के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ धारा प्रवाहित होता है। और बैटरी के अंदर जो अपघट्य पदार्थ मिलाए गए होते हैं
उन अपघट्य पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट या जो बाधा उत्पन्न कराई जाती है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि धारा के मार्ग में बैटरी के घोल का मतलब जो अपघट्य पदार्थ मिलाए गए हैं उन अपघट्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट या बाधा को ही क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हम पूरे परिपथ को पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताया जाएगा कि यह सेल है और सेल के पास है यहाँ जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और यह जो होता है यहाँ पर जो बल्ब के रूप में लिया गया है वो कैपिटल आर होता है, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है बेहतर समझ में आया होगा। अब हम जान लेंगे कि सेल जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि जो आंतरिक प्रतिरोध है इसमें जो अपघट्य पदार्थ मिलाए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। जो इसके अंदर जो प्लेटें लगाई जाती हैं, जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो है पतली पतली प्लेटें लगाई जाती हैं, उन प्लेटों के ऊपर निर्भर कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं उन अपघट्य पदार्थों की अगर सांद्रता अधिक है कम है वो भी जो है आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जानेंगे एक एक। यहाँ तक के लिए आप जो है इसका